हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल टीम वैकेंसी ग्रुप पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से बीटीएससी एएनएम 10,700 चुनाव की रिकॉर्डिंग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप सभी को देने वाला हूं। जो भी हमारी बहनें इस भर्ती में आवेदन किए हैं, एग्जाम दिए हैं, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। कौन से स्टूडेंट्स को नौकरी नहीं होगा पास होने के बाद भी, वो मैं आपको बताने वाला हूं। कई सारे स्टूडेंट्स का यहां पर मैसेज आ रहा है, मुझे जानकारी मिल रही है कि उन लोगों को काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया। क्या इसके पीछे रीजन था, सभी कुछ इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताएंगे दोस्तों। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले मैं आपको अपडेट देना चाहता हूं। कई सारे मुझे अपडेट्स आ रहे हैं कमेंट्स के माध्यम से, ऑफिशियली यहां पर मैसेज भी कर रहे हैं व्हाट्सएप पर बहुत सारे लोग। उनका कहना यह है कि हमें काउंसलिंग में उत्तीर्ण होने के बाद, यानी कि क्वालिफाई होने के बाद भी यहाँ पर हटा दिया गया। यहाँ पर एक अपडेट पढ़ सकते हो, एक ऑफिशियली ट्वीट है जहां पर कि पढ़ सकते हो, महोदय बिहार में एएनएम 10,700 की बहाली निकली थी, जिसमें कि यूपी से लगभग 54 बालिका यानी कि स्टूडेंट्स उत्तीर्ण हुए थे, पास हुए थे। लेकिन उनमें से बीटीएससी ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबको बाहर कर दिया है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है, वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। और बिहार के भी कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कि काउंसलिंग में पास होने के बाद भी, एग्जाम में, सीबीटी एग्जाम में पास होने के बाद भी उनको बाहर कर दिया जाएगा। ये आप समझ लीजिए, यानी कि उनको नौकरी नहीं मिलेगा। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं यूपी के लिए बता देना चाहता हूं। जो यहाँ पर 54 अभ्यर्थी का मुझे जानकारी मिल रहा है, उनके साथ क्या हुआ होगा वो मैं आपको समझा देना चाहता हूं। सबसे पहले बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर यूपी वाले को बिहार में नौकरी नहीं मिलती है, ऐसा कुछ। तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी के हिसाब से यूपी वाले भी बिहार में नौकरी ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये दिक्कत हुआ इन लोगों का, हो सकता है, मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार इन लोगों का जो बीएनआरसी का सर्टिफिकेट है वो नहीं कराए होंगे। देखिए, मैं लगातार बताते आ रहा था, जो भी दूसरे राज्य वाले लोग हैं वो तो आवेदन कर सकते हैं, उनको डायरेक्टली जनरल में डाल करके ही चयनित किया जाएगा। ये बात मान लीजिएगा कि जो आरक्षण का फायदा वो बिहार के ही लोगों को मिलेगा। जो अदर राज्य के हैं उनको जनरल के में ही कंसीडर करके यहाँ पर बहाली में, यहाँ पर कट ऑफ और सब कुछ उसी के हिसाब से होगा। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएं, और बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन कुछ लोग करवाएं भी, लेकिन जो डेट दिया गया था उस डेट के अंतराल में ही यहाँ पर नहीं कराएं। अब यही गलती यहाँ पर हुआ। कई सारे स्टूडेंट्स यूपी के ही रजिस्ट्रेशन नर्सिंग काउंसिल से यहाँ पर कराए हुए थे, वही अपना डॉक्यूमेंट ले गए, उनको एकदम साफ यहाँ पर हटा दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आपका बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन काउंसिल में नहीं है तो आपका यहाँ पर नौकरी नहीं हो पाएगा, काउंसिलिंग में ही आपको हटा दिया जाएगा। और वही हुआ होगा, या फिर डेट का दिक्कत हुआ होगा कि आपका 15/9/2022 से आवेदन करने का जो तिथि था उसी के बीच में आपको बना हो जाना चाहिए था। ये सभी बातें यहाँ पर लिखा गया था। अगर आपने ये सभी चीजों को फुलफिल नहीं किया होगा तो आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया होगा। अब एक चीज मैं आपको और कुछ यहाँ पर अपडेट्स बता देना चाहता हूँ जो कि बिहार वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो बीएनआरसी से तो जो बिहार के होंगे उनको तो होगा ही होगा, वो तो उसके लिए तो निश्चित रहिए। लेकिन कुछ कुछ ऐसे अभ्यर्थियां होंगी जो कि अपना, आप कह सकते हो कि वो अपना जो आरक्षण प्रमाण पत्र होता है, जैसे कि बीसी कैटेगरी के लिए होता है कौन सा, तो क्रीमी लेयर, यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर एनसीएल होता है, तो उसका भी एक डेडलाइन दिया गया था कि इस डेट के ही अंदर में होना चाहिए। तो ये सभी चीजें आपको समझना चाहिए था, क्योंकि अगर आप एनसीएल नहीं जमा करते हो, एनसीएल आपका डेट, जो डेट यहाँ पर बताया गया, यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट्स का डेट यहाँ पर दिया गया है। आप अच्छे से नोटिस पढ़े होते हो, नहीं होगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पर जो नोटिस दिया गया है उसमें डेट भी आपको बताया गया कि कौन से कागजात ले जाना है और कौन से कागजात कौन से डेट के बने हुए रहना चाहिए, वो भी बताया गया। तो एनसीएल में अगर आपका वो डेट का नहीं बनेगा तो आपको जनरल में डाल दिया जाएगा, जनरल में डाल दिया जाएगा तो उसके बाद आपका वहाँ कंपटीशन ज्यादा, इस कारण से आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से कई सारे स्टूडेंट्स बाहर हो रहे हैं और उन लोगों का नौकरी नहीं हुआ। यूपी का जो मुझे अपडेट आया है कि 54 से ज्यादा अभ्यर्थी यहाँ पर बाहर हुए हैं, तो ये अपडेट इंपॉर्टेंट था आप सभी के लिए। आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो यूपी का होगा, या फिर जो डेट डेडलाइन किया गया है उसके अनुसार नहीं होगा, इसी कारण से आपको बाहर किया गया होगा। बाकी अभी के अनुसार से यही अपडेट्स कुछ मैं आपको बता देना चाहता था। अगर आपको जानकारी पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। मिलते दोस्तों कोई इशू में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।